बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 1 में आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट योर सेल्फ 1.3। इसमें टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़। अगर किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम हो तो उसमें AMU कितने होंगे? तो हम ये जानते हैं कि 1 AMU जो है वो इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम। क्वेश्चन ये है कि AMU कितने होते हैं 1 ग्राम में। हाउ मैनी AMU इन 1 ग्राम, ये क्वेश्चन है। उसके लिए हमें ये मालूम है कि एक AMU में इतने ग्राम होते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो चीज़ हमने फाइंड करनी हो उसको राइट साइड पे होना चाहिए। तो हमने फाइंड करने हैं AMU कि 1 ग्राम में AMU कितने हैं। तो हम इसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं, 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU। यानी कि अगर इतने ग्राम हो तो वो उसमें 1 AMU होता है। हमने बताना है अगर 1 ग्राम हो तो उसमें कितने AMU होंगे। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, 1.66 10⁻⁻24। एक की कीमत जब भी मालूम करनी हो तो उसके लिए डिवाइड किया जाता है। एक की कीमत जब भी मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? सपोज 12 पेंसिल्स जो हैं 120 रुपीज़ की आती हैं। तो 1 पेंसिल कितने की आएगी? हम 120 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10। तो इस तरीके से 1 की वैल्यू मालूम करने के लिए डिवाइड कर दिया जाता है। हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर दिया, तो 1 को 1.66 से डिवाइड कर देते हैं और ये पावर जो है ऊपर 24 माइनस साइन खत्म हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.602। 1 को 1.66 से डिवाइड किया। अब इसको हम ये पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए पॉइंट यहाँ पर ले जाते हैं, 6.02। तो ये पावर जो है 24 से 23 हो जाएगी। एक डिजिट हमने इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया है तो AMU। तो 1 ग्राम में 6.02 10⁻23 AMU होते हैं। और ये एक एवोगैड्रो नंबर के इक्वल जाइए वैल्यू आ गई हमारे पास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Is atomic mass unit a SI unit of an atomic mass? क्या जो एटॉमिक मैस है, एटॉमिक मैस यूनिट AMU, ये SI यूनिट है? नो, SI यूनिट नहीं है। ये सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन स्मॉलर क्वांटिटी एटम जब इतना स्मॉल है कि हम उसको किलोग्राम ग्राम के अंदर मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए एटॉमिक मैस यूनिट AMU यूनिट जो है वो यूज़ किया जाता है। जो इसका आंसर है नो, एटॉमिक मैस यूनिट इज़ नॉट अ SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मैस। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मैस? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैस में क्या रिलेशनशिप है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और एटॉमिक मैस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम।
एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है। एटम के न्यूक्लियस में टोटल जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को मिला के जितने होते हैं वो होता है एटॉमिक मैस। एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मैस को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मैस में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को डिफाइन करना है हमने इस क्वेश्चन के आंसर में, एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मैस। रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन बतानी है हमने। रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है, एवरेज मैस ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 द मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जो रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन है वो लिखनी है हमने इसके आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। किसी एटम का जो एटॉमिक मैस है इसको रिलेटिव एटॉमिक मैस क्यों कहा जाता है। तो जो मैस है एटम का वो इतना छोटा होता है कि उसको मेजर करना प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं किया जा सकता। इसलिए लेकिन जो अगर हम उसको रिलेट कर दें कार्बन 12 से तो फिर हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि एटॉमिक मैस को मेजर करना पॉसिबल नहीं है इसलिए उसको रिलेट किया जाता है कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के साथ, इसलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे द मैस ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल। एक एटम का मैस इतना छोटा होता है टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, कि प्रैक्टिकली उसको मालूम करना मुश्किल है। हाउ एवर इट इज़ डिटरमाइंड रिलेटिव टू कार्बन 12, लेकिन अगर हम उसको कार्बन 12 के 1/12 से रिलेट कर दें तो मालूम किया जा सकता है। दैट्स वाई एटॉमिक मैस ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मैस। तो ये था टेस्ट योर सेल्फ 1.3। शुक्रिया।